एक बॉल 4 रन। मैदान पर मौजूद थे रिंकू सिंह और शिवम दुबे। आग उगलने को तैयार थे सैम करन। फिर आखिरी गेंद तक चले जबरदस्त घमासान में कुछ ऐसा हुआ चमत्कार जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे यानी अंतिम टी20 मुकाबले में किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, किसने ठोका है सबसे तेज शतक और कितने रनों को मिला था टीम इंडिया को लक्ष्य। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कौन सी टीम अंत में मार पाई है बाजी, क्या टीम इंडिया को मिली जीत, क्यों यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला इतिहास के पन्नों में हो गया दर्ज। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टेस्ट के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड को लगातार 2 टी20 मुकाबले में करारी धूल चटाकर टी20 सीरीज को भी अपने नाम कर लिया, लेकिन अंतिम टी20 मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले अंग्रेजों को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और यह फैसला कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इंग्लैंड टीम कुछ ऐसा कर जाएगी। पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए कप्तान जोस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को पीटना शुरू कर दिया। जोस बटलर ने केवल 35 गेंद का सामना करते हुए तूफानी अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन रोहित की बात यह थी कि कप्तान रोहित शर्मा के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर देखने को मिल गया। अपने खतरनाक रफ्तार, इन और आउट स्विंग से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट झटक कर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की पूरी टीम 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इंग्लैंड टीम के लिए संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन। इस खतरनाक बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बुमराह से लेकर अर्शदीप यहां तक कि रवि बिश्नोई हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। देखते ही देखते लिविंगस्टोन ने केवल 26 गेंद का सामना कर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और इसके बाद भी इस खिलाड़ी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी टीम के स्कोर को इस खिलाड़ी ने 48 गेंद पर 85 रनों की बेहतरीन पारी 8 खौफनाक गगनचुंबी छक्कों की मदद से 20 ओवर में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पीछे छूट चुकी थी। भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किया। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया, तो अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज जो इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट के बाद अब टी20 में दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। मैदान में उतरते ही दोनों खिलाड़ी बौखलाए हुए अंदाज में नजर आ रहे थे। अपना सारा गुस्सा इन अंग्रेज गेंदबाजों पर उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक इन दोनों बल्लेबाजों ने खौफनाक अंदाज में चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और रोहित शर्मा तो मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में रंग बटोरना शुरू कर दिए। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 ओवर में पहले ही पावर प्ले में टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया लग रहा था कि बड़ी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर टीम इंडिया की उम्मीद पर पानी फेर दिए। अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोइन अली को गेंद थमाई। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा, फिर अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर रोहित शर्मा 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया का 2 विकेट बहुत जल्द गिर गया। भारतीय टीम 10 ओवर में 105 रन 2 विकेट नुकसान पर बना चुकी थी। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते जायसवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 35 गेंद में ठोक दिया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह के साथ मिलकर अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यह लग रहा था कि टेस्ट सीरीज की तरह एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की सामत आई। वह बेरामी से अंग्रेजों की कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने अपना तूफानी शतक भी केवल 52 गेंद में ठोक लिया। इसके बाद भारतीय खेमा खड़े होकर इस बल्लेबाज के लिए तालियां बजाने लगा। लेकिन शतक लगाने के बाद यशस्वी जायसवाल मोइन अली के शिकार हो गए और रिंकू सिंह का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। जायसवाल ने अपने इस पारी में 9 गगनचुंबी छक्के 6 चौकों की मदद से 110 रन बनाए, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने शिवम दुबे आ गए। टीम इंडिया को अभी भी आखिरी 3 ओवरों में जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ रही थी और 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स। और फिर क्या था, शिवम दुबे ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई और वोक्स के इस ओवर में 2 चौके 2 तूफानी छक्के लगाते हुए शिवम दुबे ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई और अब भारत की आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 27 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 19वां ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने 10 ही रन दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आ पड़ी सैम करन के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और उनकी पहली गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंद में जीत के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन करन की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंद में 9 रन रह गए तो तीसरी गेंद पर करन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया।
अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए और 3 गेंदों में बनाने थे 8 रन। सैम करन की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की जीत का ऐलान कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 26 गेंदों में पूरा कर लिया और अब पूरी तरीके से मैच भारत की मुट्ठी में था। लेकिन करण ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, वे 4 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, सैम करन ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौन थी। कोहली के अंदाज में उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि इंग्लैंड के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया और इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में आंसू बहाने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे T20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? रोहित, रिंकू, यशस्वी या फिर कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।